मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मल्लज़ीना सुइदू फफ़िल जन्नति ख़ालिदीना फ़ीहा क़ाल अल्लाहु तआला अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार। जनाब सदर और साहिबान इकराम और मेरे अजीज इकराम और मेरे अजीज साथियों, मैंने अभी भी आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयत पढ़ी है जिसका सादा तर्जुमा ये है, जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, जो हमेशा उसी में रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त है वो जहन्नम में है। इस दुनिया रंग वक्त में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया इसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कोई गवर्नमेंट अपने समझता है कि इसकी दुनिया हुआ है, इसी तरह हम अकल इंसान ये बावर कर लेता है कि इसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और कभी फट कभी मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आधार टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसको दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे तस्वुर इंतहाई गलत है, ये दुनिया इम्तिहानगाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ तुम्हारी हजरत और हर सुकून का हिस्सा होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक और सदाकत के आलम बरकरार रहेंगे, खालिक कायनात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद कामयाबी के कदम चूमेंगे। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाएगा, तो एक दिन आएगा जब उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। उससे पूछा जाएगा तुम्हें तो हाथ दिए गए ताकि तुम किसी गरीब की इमदाद कर सको, तुम्हें तो हाथ भी दी गई ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें तो पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारी को शिकस्त कर सको और हक की आवाज बुलंद कर सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा ना किया तो याद रखो जहन्नम की दहकती हुई आग है, उसमें तुमको डाला जाएगा। मुहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है, बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या कमजोर, कवि हो या मजदूर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन दुनिया छोड़नी है। यहाँ तकसीम मजहब, माल बदौलत, जायदाद और जमीन, दुकान और कोठी आपको ही आपके साथ नहीं जाएंगे। इन सब को छोड़कर हमें एक ऐसी जगह जाना है जैसे हमारे अमाल ही काम देंगे। चंद पैसे जिसके जरिए से हमने किसी गरीब की मदद की थी, चंद रकातें नमाज जो हमने खुलूस नियत के साथ अदा की थी, चंद मीठी बातें जो हमने किसी व्यक्ति को किसी मजबूर और बेटिस को इत्मीनान दिलाने के लिए की थी, ये हमारे काम आएंगे, यही हमारे काम आएंगे और ये दुनिया का साथ और सम्मान सब हमारे लिए बेकार होगा। सच कहा है कहने वाले ने, तिखस हवा को छोड़ मियां मत देश बदेश फिरे वाला, तिखस हवा को छोड़ मियां मत देश बदेश फिरे वाला, बदा पे अजर का लौटे दिन रात सजा कर नकारा। क्या बुदिया भैंसा बैल शुक्र क्या भूनी भला सब धारा, सब खाटू पटारा जाएगा जब लाद चलेगा पंजारा। मुहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको एक मिनट का एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें इस वक्त के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और हमारा ठिकाना एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ सुकून आराम से रहे। वो जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी को आखिरत कहते हैं, जो आखिर में आएगी। अगर हमने खुदा की मर्जी पे हमको चलाया तो हम खुशकिस्मत होंगे, अगर हम गलत रास्ते पर गए तो बदकिस्मत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। यहाँ पर मैं एक शेर के साथ बात खत्म करना चाहता हूँ। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आंख कर सकती है अंदर से गुलिस्ता पैदा। वाक़िद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, ये थे सैयद अबू ज़र सल्लल्लाहु जो अपनी तकरीर आखिरत के समान पर पेश कर रहे हैं।